पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध अवस्था में जो है अस्पताल में एडमिट कराया गया 6 जनवरी को। उसके बाद जो है उनकी मौत 11 जनवरी को हो गई, जिसके बाद लगातार परिजन आरोप लगा रहे हैं कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है। हमारे साथ एसएसपी पटना है कार्तिकेय शर्मा। सर, क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया, परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस हिसाब से उसमें डॉक्टर का जो आया है उसमें दे रहे हैं कि जो सेक्सुअल वायलेंस है उसको रूल आउट नहीं किए हैं। उसमें दे रहे हैं कि इनके साथ कोई वायलेंस हुआ है। इसमें जो शुरुआती डॉक्टर का जो रिपोर्ट आया था और जहाँ पे इलाज चल रहा था वहाँ के रिपोर्ट और जो भी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, दोनों में विरोधाभास पाया गया है। तो जो पहले का रिपोर्ट आया था उसमें डॉक्टर ने रूल आउट किया था, और अभी चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है तो हम लोग अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है उसको सत्य मानते हुए चल रहे हैं। अभी इसमें जो चूँकि वहाँ पे जो हॉस्टल के जो लैंड ओनर थे वो सबूतों से छेड़छाड़ ना कर सकें, इसके लिए उनकी अरेस्टिंग की गई है। अभी उनको जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। बाकी हम अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि 2 डॉक्टर का विरोधाभासी रिपोर्ट आया है, इसलिए हम लोग हायर सेंटर पे भी रेफ़र किए हैं। तो एम्स से एक रिपोर्ट ले रहे हैं। इसमें जो पोस्टमार्टम हुआ था वो वीडियोग्राफी के तहत हुआ था, और जितने भी मेदांता का भी जो इलाज चला है और इसके अलावा जो इसके पहले के हॉस्पिटल में भी जो इलाज चला है उन सब का जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, इन सब के साथ हम लोग मेदांता को रेफ़र किया, एम्स को रेफ़र किया। तो क्या आखिर अचानक इतनी हड़बड़ी क्यों हो गई? एएसपी अभिनव कुमार ने साफ तौर पे कह दिया है कुछ नहीं हुआ है, नींद की गोली मिली है, नींद की गोली खाने से मौत हुई है। देखिए, इसमें स्पष्ट है ये बात, इसमें कहीं भी असत्य नहीं हुआ है। उनके यूरिन रिपोर्ट में भी आया नींद की। उनकी जो मृत्यु हुई है वो नींद जो दवाई है उसी कारण हुई है। इसमें केवल एंगल ये आया है कि पहले इसमें कहीं कोई इसमें शक नहीं है कि ये सुसाइड का मामला है। इसमें केवल यानी अभी भी मान रहे हैं कि सुसाइड की है छात्रा। मैं आपको वही बता रहा हूँ इसमें कि जैसा आप स्पष्ट खुद भी देख सकते हैं ये चीज़ कि जो उनका सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी है, इसमें जब महिला अपने घर गई हुई थी 26 तारीख को और 5 तारीख को लौटी थी, वहाँ से जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह आया पूरे हॉस्टल तक का, वो सब कुछ कैमरा अवेलेबल है, वो सारे रिकॉर्डिंग में लिया गया है। इसमें जो इनिशियली जो गायनेकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट आया था वो कैमरा में अपना बयान भी दी थी, उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि किसी तरह की भी यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है। तो उसी के आधार पर कार्य चल रहा था। इसमें जो अभी तक का रिपोर्ट आया है उसमें यह है कि उनके जो नींद की गोली जो है वो उनकी यूरिन में पाई गई है, उनका सर्च हिस्ट्री वगैरह भी पाया गया है उसमें। परंतु जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है उसमें बता रहा है कि जो यौन हिंसा है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग उसी को मानते हुए, चूँकि वो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है तो उसको हम लोग सही मानते हुए फिलहाल उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो क्या हॉस्टल में पाया गया कौन लोग पहुंचे थे, उनके कमरे में कौन गए? क्योंकि हॉस्टल में तो कैमरे लगे होते हैं, तो कुछ तो सबूत मिला होगा पुलिस को। जो उनके जब वो 5 तारीख को स्टेशन से आई हैं और अपने कमरे में गई हैं और कमरे के बाहर भी कैमरा लगा हुआ है, कोई इस तरह का नहीं आया है कि कोई फोर्सफुल एंट्री हुआ हो वहाँ पे या कोई जबरदस्ती घुसा हुआ हो। जहाँ वहाँ पे गए हैं वहाँ पे जो फुटेज वगैरह में आ रहा है कि जो वहाँ की वार्डन है वो उनको खाने के लिए पूछने गई हैं, लड़कियों का जो नॉर्मल मूवमेंट है वो वहाँ पे है, और बाद में जब ये घटना होती है तो फिर दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसने का मूवमेंट है। तो आखिर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ कहाँ, पटना में हुआ या कहीं और? देखिए, जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है उसके हिसाब से ये 26 तारीख को अपने घर गई थी जहानाबाद में, 5 तारीख को लौटी हैं, 5 तारीख को स्टेशन से पहुंची हैं। वहाँ से सीसीटीवी फुटेज लगातार हम लोग के पास मौजूद है। वहाँ स्टेशन से लेकर इनके कमरे तक जाने तक का और कमरे के बाहर तक की पूरी घटना कैमरा के अंदर में है। इसमें कहीं भी इस तरह की कोई घटना नहीं देखी है। यानी आप मान रहे हैं कि पटना में ऐसी कोई घटना नहीं घटी? मैंने कहा कि जो अभी तक अवेलेबल रिकॉर्ड है उसके हिसाब से यहाँ नहीं दिख रहा है। बाकी हम लोग चूँकि ये घटना आया है इसका दायरा हम लोग बढ़ाते हुए अभी कई और जगहों से हम लोग सारी रिपोर्ट लेंगे उसमें, और जो हम लोग का फॉरेंसिक का रिपोर्ट है वो भी आना भी बाकी है, उसके बेसिस से फिर आगे कार्रवाई होगी। जहानाबाद भी आपकी टीम गई होगी? जहानाबाद भी टीम गई हुई है, वहाँ भी जाँच चल रहा है। क्या अब तक क्या लगा, किनसे बात होता था? फोन रिकॉर्ड, फोन डिटेल्स भी तो आपके पास आए होंगे? इसमें काफ़ी डिटेल्स आए हैं, कुछ बताए होंगे, लेकिन इस तरह कोई स्पेसिफिक नाम किसी का नहीं आया है अभी फ़िलहाल, और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आता है और जो एम्स से रिपोर्ट आएगा उस पर सिर्फ आगे काम करेंगे। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस साक्ष्य छिपा रही है। शुरू से ही पुलिस, आपने देखा कि कैसे कारगिल चौक पर हंगामा हुआ, लगातार प्रदर्शन हुआ रात भर। परिवार का कहना है कि पुलिस जानबूझकर इस मामले को दबाना चाह रही है, ये सबूत छिपा रही है पुलिस। आखिर कहाँ तक सच है? क्योंकि हॉस्टल में हमला भी हुआ है, वहाँ पे देखा गया कि कई लोग वहाँ हॉस्टल पहुँचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आग लगाते हैं। अगर उनको सबूत के जो देखने, जैसे कैमरा व रिकॉर्डिंग अगर देखना चाहते हैं तो हम परिवार को कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। क्योंकि ये मामला निष्ठा से संबंधित है तो इसलिए हम जनरल पब्लिक में इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन परिवार चाहें तो उनको हम सारे कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। जो डॉक्टर का रिपोर्ट अवेलेबल है, जो उनका फ़ोन जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो आए हैं वो हम परिवार के साथ शेयर करने को तैयार हैं। वो स्वयं भी देख लें इस चीज़ को, और जो हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होता है उस बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। तो जो डॉक्टर का रिपोर्ट है हम उसी को मानेंगे, और अगर चाहें तो हम सारे रिकॉर्ड्स उनको दिखा सकते हैं। सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये 18 साल से कम की उम्र का मामला है, इसलिए जो परिवार वाले हैं उनके साथ हम लोग शेयर करने को तैयार हैं।
अब एम्स में कितने दिनों में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, क्या आप लोग ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि एम्स में कब रिपोर्ट देंगे, वो अपने हिसाब से देंगे। यानी मान के चला जाए छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है? नहीं, हम कहें कि अभी जो अवेलेबल रिपोर्ट है वो आपको बता दी है। इसमें जो दोनों का डॉक्टर का रिपोर्ट आया है वो अवेलेबल है आपके पास। अभी हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही मान के चल रहे हैं। अगर हायर सेंटर से कुछ और आता है तो फिर आपको अवगत कराया जाएगा। चलिए, तो एम्स में अब जो है जांच चली गई है। एम्स की रिपोर्ट आने के बाद आगे मामला सामने आएगा। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हैं, उसमें ये बात सामने आई है कि छात्रा के साथ जो है सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, लेकिन ये पुष्टि नहीं है कि ये घटना पटना में हुई कि कहाँ हुई। ये जांच का विषय है और पुलिस जो है जहानाबाद भी अपनी टीम भेजी जहां से छात्रा चली थी। पुलिस का साफ तौर पे कहना है, एसएसपी साफ तौर पर बता रहे कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। पूरे सीसीटीवी में कहीं भी हॉस्टल में कुछ इनको ऐसा सबूत नहीं मिला जहां हॉस्टल में इस तरह की घटना फिलहाल हुई है। फिलहाल अभी तक पूरे मामले की छानबीन चल रही है। हॉस्टल के जो संचालक है उनकी गिरफ्तारी हो गई है ताकि किसी तरह की सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो। अब एम्स की रिपोर्ट का इंतजार पटना पुलिस को है।